इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी बेचैनी के मर्ज को समझ सकते हैं और बेचैनी की बड़ी अलामात हैं वो कौन सी होती हैं, और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि उन अलामात पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है। बेचैनी के मर्ज में जो सबसे बड़ी अलामत होती है वो होते हैं खौफ के जज्बात। मरीज को अक्सर फेयरफुल फीलिंग्स आती हैं और मरीज अपने खौफ पर कंट्रोल नहीं रख पाता। ये खौफ किसी भी किस्म का हो सकता है, मिसाल के तौर पर शादी का खौफ, इम्तिहान में फेल होने का खौफ, किसी मेहमान के घर में आने का खौफ। उसके बाद जो एंजाइटी की सबसे बड़ी अलामत है वो है दिल की धड़कन का तेज होना। मरीज के दिल की धड़कन तेज होगी जैसे उसने मीलों का सफर किया हुआ हो, और उसके अलावा मरीज को ये महसूस होगा कि उसका दिल जो है वो पसलियों के अंदर धड़क रहा है। अमूमी तौर पर एक नॉर्मल इंसान को अपने दिल की धड़कन महसूस नहीं होती। अगर एंजाइटी का मसला हो या एंजाइटी डिसऑर्डर हो तो मरीज को अपने दिल की धड़कन महसूस होती है और ऐसे लगता है जैसे उसका दिल जो है वो पसलियों में धड़क रहा है और काफी तेज धड़क रहा है। उसके बाद बेचैनी की जो अगली अलामत होती है वो होती है तेज तेज सांस लेना। बेचैनी के मरीजों को अक्सर सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है और बेचैनी के मरीज अक्सर हाइपर वेंटिलेट करते हैं, यानी उनके सांस लेने की तरतीब इस तरह से होती है जैसे वो अपना सांस बहाल रखने की कोशिश कर रहे हो और वो अपना सांस बहाल ना रख पा रहे हो। उसके बाद बेचैनी के मरीजों की अगली अलामत होती है पसीना आना। ये पसीना बेवजह होता है, यानी कि बैठे हुए, काम करते हुए, सोते हुए, लेटे हुए हर वक्त पसीने की शिकायत होगी। हाथों और पाँव में ठंडा पसीना आएगा और ये महसूस होगा कि मरीज का दम भी घुट रहा है और साथ साथ पसीना भी आ रहा है। जिन मरीजों को बेचैनी में पसीना ज्यादा आता है उनको बेचैनी के इस मर्ज में चक्करों की तकलीफ भी होती है, यानी कि मरीज को बार बार चक्कर आएंगे, मरीज को ऐसे लगेगा जैसे उसका सर घूम रहा है। उसके बाद बेचैनी के मरीजों में जो अगली अलामत होती है वो होती है कांपना। ये कभी कभी पूरे जिस्म में भी पैदा हो सकती है, पट्टों में भी पैदा हो सकती है और मसल टेंशन भी डेवलप हो सकती है। मिसाल के तौर पर मरीज को पट्टों में बहुत ज्यादा अकड़ाव महसूस होगा, मरीज का उठने का दिल नहीं करेगा और मरीज ऐसा महसूस करेगा कि उसके जिस्म के ऊपर कोई चीज तारी हो गई है और मरीज जो है वो अपने आप को बेबस महसूस करेगा। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइटी डिसऑर्डर में जो मसला होता है वो होता है कमजोरी और सुस्ती। मरीज को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, मरीज अपने आप को वीक फील करता है, उसकी टांगों में जान नहीं होती और वो बहुत ज्यादा सुस्त होता है। और इस कमजोरी और सुस्ती के ऊपर मरीज का अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। मरीज हिम्मत करते हुए भी उठ नहीं सकता और कोई काम करते हुए सुस्ती महसूस करता है। उसके बाद बेचैनी के मरीजों में जो हैरान कुन अलामत पाई जाती है वो है कि मरीज की कंसंट्रेशन पावर जो है वो खत्म हो जाती है। पेशेंट जो है वो अपनी चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर पाता, अपनी डेली एक्टिविटीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाता, उसकी डेली रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कि मिसाल के तौर पर एक एंजाइटी का पेशेंट अपने घर से कोई खरीदारी करने के लिए निकलता है, वो अपनी खरीदारी मुकम्मल कर चुका होता है और उसके बाद जब वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो उसको महसूस होता है कि वो कोई चीज भूल गया है या फलां दुकान से मैंने ये चीज लेनी है, हालांकि वो चीज उसकी शॉपिंग लिस्ट में नहीं होती। और 90% केसेस में वो चीज जिस शॉप से मिलनी होती है वो शॉप को पीछे छोड़ चुका होता है। वो दोबारा उस शॉप की तरफ जाता है, जब वो शॉप के करीब पहुंचता है तो वो उस चीज को खरीदने का इरादा तर्क कर देता है। 90% पेशेंट में ये अलामत पाई जाती है कि वो किसी भी फैसले पर, किसी भी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अपने फैसलों पर डट नहीं सकते और सोचने और समझने में दुश्वारी का सामना करते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी अलामत नेक्स्ट हमने एंजाइटी के पेशेंट्स में देखी है वो है नींद का ना आना। एंजाइटी के मरीज सोने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सो नहीं पाते। मरीज इस वजह से सो नहीं पाते कि उनके जहन में सोचों का एक तसलसल चल रहा होता है, वो एक बेहतर नींद भी नहीं ले सकते क्योंकि उनके जहन में ख्यालात का हजूम होता है। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइटी के पेशेंट्स को जो मसला होता है वो होता है मैदे का मसला, यानी कि मरीजों को एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, डायरिया, इनमें से कुछ अलामत टाइम टू टाइम रिपीट होती रहती हैं। मिसाल के तौर पर एक माह में मरीज को गैस का मसला भी हुआ, उसके बाद उसको कॉन्स्टिपेशन भी हुई, नेक्स्ट जो है वो डायरिया भी हो गया। और इन चीजों से बचने की जो डिजायर है वो मरीज की बेचैनी में बहुत ज्यादा इजाफा करती है। तो ये है एंजाइटी की वो अलामत जो अक्सर मरीज महसूस करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन एंजाइटी की अलामत को किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं। याद रखिए, ज़हनी सेहत के लिए एक माहिर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हों तो आप 0311 436 4749 पर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट डॉक्टर गुलाम हसन कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट से ले सकते हैं, क्योंकि जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत भी ज़रूरी है।